तेज हवा का झोंका आता है जिसमें कालू कौवा और गोरी उड़कर गिरने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हम तो मजे करने निकले थे इस बारिश में। उई माँ बचाओ कालू जी, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। ये बारिश नहीं, ये तो बवंडर है। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। तभी एक दिन, बाप रे इतनी बारिश, लगता है जरूर कोई बड़ा तूफान आने वाला है और मेरे साथ तो मेरे बच्चे भी हैं, इन्हें इन सब से भी बचाना है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस भयानक बारिश से अपने बच्चों को बचा सकूं। तभी रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, ये बारिश रुकेगी या नहीं? हम दोनों को बाहर खेलने जाना है। बताओ ना माँ, ये बारिश कब तक रुकेगी? मेरे बच्चों, इतनी बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं। तुम दोनों यहीं रहो, मैं हम सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ, बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं जल्द ही लौटूंगी, तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। आज जंगल में भारी बारिश और बड़ा तूफान आने वाला था, पर रानो चिड़िया को इसकी कोई खबर नहीं थी कि जो तूफान आने वाला है वो कितना भयंकर होगा। और बेखबर रानो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर खाने की तलाश करने चली गई। तभी उसे रास्ते में भूरा चिड़ा नजर आता है। वो रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? मैं तो किसी काम से घर से बाहर निकला था और मैं यहाँ इस भयंकर बारिश में आकर फंस गया हूँ। और यहाँ हवा इतनी तेज चल रही है कि लगता है कोई भयंकर तूफान आएगा। बस मुझे डर है कि किसी को कोई नुकसान न हो। और मेरे ख्याल से रानो चिड़िया, तुम्हें इस वक्त बाहर नहीं आना चाहिए था। फिर रानो चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, हाँ वो तो ठीक है भूरा भैया, पर मैं क्या करूं? बच्चों को भूख लगती है तो एक माँ को उनके खाने का इंतजाम करने बाहर जाना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ कभी अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती है। इस वजह से मुझे इस भयंकर बारिश में अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मैं क्या करती? मेरे सिवा उनका कोई और है भी तो नहीं। वो दोनों ये सब बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी गुजरते हैं। वो रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा को वहाँ देखकर रुक जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे रानो और भूरा भैया, तुम दोनों भी बारिश के मजे ले रहे हो क्या? वैसे इस बारिश का क्या कहना, बहुत मजा आ रहा है हम दोनों को। हम तो इस बारिश सैर करने के लिए निकले हैं। अरे गोरी और कालू, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ऐसी भयंकर बारिश और तूफान में कौन घूमने निकलता है? क्या तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हम दोनों की तो मजबूरी है जो हम यहाँ आकर फंस गए और हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और तुम दोनों हो कि सैर करने निकले हो। चुपचाप से दोनों अपने घर जाओ, ना जाने ये मौसम कब बदल जाए। ओ रानो, तुम दोनों से क्या हंसकर बात कर ली? तुम तो हमारे ऊपर ऑर्डर जमा रही हो और हम कोई बच्चे थोड़ी ना है। अपना अच्छा बुरा हम सब अच्छे से जानते हैं। तुम हमारी अम्मा बनने की कोशिश ना करो, समझ आई तुम्हें? आई बड़ी हमें बोलने वाली। और नहीं तो कालू जी, यही तो मौसम होते हैं घूमने फिरने के। हम थोड़ी तुम दोनों जैसे डरपोक हैं जो घर में छिपे बैठे रहे। चलो कालू जी, यहाँ से सारा मूड खराब कर दिया। फिर रानो चिड़िया कालू और गोरी को ऐसे बारिश में भीगते देख हैरान रह जाती हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है जिसमें कालू कौवा और गोरी उड़कर गिरने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हम तो मजे करने निकले थे इस बारिश में। उई माँ बचाओ कालू जी, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। ये बारिश नहीं, ये तो बवंडर है। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। और जिद करो इस बारिश में घूमने की। गोरी, ये क्या हो गया? हमें रानो चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए थी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उसकी बात अनसुनी करके। अब तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। ये कहकर वो दोनों मदद की गुहार लगाने लगते हैं, जिसे देखकर रानो चिड़िया का दिल पसीज जाता है और वो उन दोनों की मदद करने को तैयार हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? गोरी और कालू इस तूफान में बह रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। भूरा भैया, चाहे वो दोनों कैसे भी हो, वो हमारे दोस्त हैं, हमें उन्हें हर हाल में बचाना होगा। हाँ रानो बहन, तुम सही कह रही हो। चलो हम दोनों उनकी मदद करते हैं। ये कहकर वो दोनों कालू और गोरी को बचाने के लिए जाते हैं। तभी बहुत जोरों की बारिश आ जाती है और सब उस बारिश के पानी में बहने लगते हैं। ये सब देखकर भूरा चिड़ा डर जाता है और वो रानो से कहता है, बाबा रे बाबा, ये बारिश कहीं मेरी जान ही ना ले ले। बहुत जोरों की हवा चल रही है, मुझे अपने घोंसले के अंदर जाना होगा। रानो बहन, मैं तो जा रहा हूँ अपने घोंसले में। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो अपनी जान जोखिम में डालूंगा। ये कहकर भूरा चिड़ा रानो चिड़िया को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है।
अरे ये क्या, ये सब इस तूफानी बारिश के पानी में बह रहे हैं। मुझे देखना होगा, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। फिर रानो चिड़िया सबको एक एक करके बचाती है और आखिर में कालू की गलती की वजह से खुद उस बारिश के पानी में बह जाती है। अरे रानू बहन, ये सब क्या हो गया? तुमने तो हमारी जान बचा ली, लेकिन खुद अपनी जान मुसीबत में डाल दी। मैं क्या करूं? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। हम चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा सकते, पानी का बहाव बहुत तेज है। रानो चिड़िया बहते बहते अपने घोंसले के पास पहुंच जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी उसकी आवाज उसके सातों बच्चे सुनते हैं। अरे गोलू, ये तो मम्मा की आवाज लग रही है, वो चिल्ला रही है। चलो हम मम्मा को बचाते हैं। नहीं गुड़िया, मम्मा ने बोला कि घर से बाहर नहीं जाना, इसलिए चुपचाप यहीं बैठे रहो। नहीं गोलू, मम्मा को बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम आना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मम्मा को बचाने जा रही हूँ। फिर सातों बच्चे रानो चिड़िया को बचाने चले जाते हैं। कुछ ही देर में सातों बच्चे अपनी सूझबूझ और समझ से रानो चिड़िया को बचा लेते हैं और थोड़ी देर बाद सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तभी अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर रानो चिड़िया डर जाती है। मेरे बच्चों, तुम सातों को मैंने मना किया था ना, पर तुम सातों ने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम सातों को कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होता? पर जो भी हो, ये बारिश वाले तूफान ने काफी तबाही मचाई है, पर मेरे सातों बच्चों की बहादुरी के सामने ये कुछ भी नहीं। फिर भूरा चिढ़ा रानो चिड़िया से कहता है, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही रानो, तुम्हारी बच्चियाँ बहादुर तो हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। फिर सब पक्षी रानो चिड़िया के बच्चों की बहादुरी की सराहना करते हैं। कुछ देर बाद बारिश और तूफान थम जाता है और सब पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगते हैं।